हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर 12th बायो की ऑनलाइन क्लास में। और मैं मनीष कुमार गुप्ता, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी एट निशांस क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड, कोटा। जैसा कि आपको पता है, हम जो वीडियो बना रहे हैं, इन वीडियो को आप रुद्रेश तिवारी निशांस क्लासेज का जो अपने YouTube पर जो चैनल बना हुआ है, उस चैनल पर आप बहुत अच्छे ढंग से इनको आसानी से देख सकते हैं। और साथ के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, सब्सक्राइब भी करना है इस चैनल को, और लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो अपना टॉपिक है स्टूडेंट, वो NCERT बेस पे है। और 11th की इस क्लास में हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है टेक्सोनोमिकल एड, यानी कि जो सहायता साधन होते हैं, जो वर्गीकी में सहायता करते हैं, उनको जानने में, जीवों को जानने में, पहचानने में, हम उन साधनों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। वर्गीकी सहायता साधन हमारा टॉपिक है आज का, वर्गीकी सहायता साधन। टेक्सोनोमिकल एड के नाम से भी हम इनको जानते हैं, टेक्सोनोमिकल एड। टेक्सोनोमिकल एड किन्हें कहेंगे? वर्गीकी सहायता साधनों को। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्गीकी क्या होती है। एक बार वर्गीकी के बारे में भी अपन जानकारी ले लेते हैं। टेक्सोनोमी जिसको बोलते हैं, वर्गीकी या टेक्सोनोमी, अगर हमें इसका मालूम पड़ जाएगा तो हम आगे इन साधनों को भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वर्गीकी क्या होती है? तो वर्गीकी, टेक्सोनोमी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों की पहचान, नामकरण और उनके वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, 3 चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहचान, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। ठीक, पहला शब्द क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हमें पहचान होनी चाहिए कि वो जीव क्या है। वो पादप है, जंतु है तो वो चूहा है, बिल्ली है, क्या है। ठीक, उसके बाद अब हमें ये देखना है कि उसका नामकरण क्या है। पहला तो क्या हो गया? पहचान करना कि पादप है या जंतु है तो किस प्रकार का जंतु है। ठीक, नामकरण, अब उसको एक नाम दिया जाएगा। ये नोमेनक्लेचर इसको बोलते हैं अपन, नोमेनक्लेचर, नामकरण। ठीक, नोमेनक्लेचर हो गया। तीसरा इसका वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन। ये अगर तीनों शब्द मैंने क्या है अलग से लिख दिया आपके सामने, अगर तीनों शब्दों को हमने हाईलाइट कर दिया, तीनों शब्दों को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इसकी डेफिनेशन बनाना कितना आसान हो जाएगा। आप देखेंगे वर्गीकी जब भी आएगा तो वर्गीकी जीव विज्ञान की एक शाखा होती है। जीव विज्ञान की एक शाखा क्या है? वर्गीकी, टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में किसे कहेंगे? फटाफट आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी कि टेक्सोनोमी में हमें कौन सी 3 चीज़ें शामिल करनी है, क्योंकि मैंने उन तीनों चीज़ों को यहाँ आपके सामने लिख दिया। पहली चीज़ पहचान, दूसरी नामकरण और तीसरी वर्गीकरण। आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं पहचान को, नामकरण को हम नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं और वर्गीकरण को हम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, अब आप बताइए वर्गीकी की परिभाषा कंप्लीट हुई या नहीं? ठीक, वर्गीकी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण और उनके वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। अगर ये अपन काम कर रहे हैं तो ये सब काम किसके अंतर्गत माने जाएंगे? वर्गीकी के अंतर्गत। तो आप देखेंगे कि वर्गीकी को जानने में, वर्गीकी का अध्ययन करने में किन साधनों की आवश्यकता होती है। तो अब हमारा जो टॉपिक है, अब आप उस टॉपिक पर आ जाइए। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? वर्गीकी सहायता साधन। अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन से साधन हैं जो किस में सहायता कर रहे हैं? वर्गीकी अभी आपको मालूम पड़ गया। वर्गीकी में तीनों चीज़ें आ रही है, तीनों की डिटेल आगे आएगी, लेकिन तीनों शब्दों को हमें पहचानना है कि तीनों शब्द क्या हैं। पहचान में मैंने बता दिया, कोई भी जीव को पहचानना कि वो पादप है, जंतु है,
पादप है तो वो शाख है, झाड़ी है, कैसा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। नामकरण, नामकरण तो आप जानते ही हो, इसमें विशेष नाम दिया जाता है जो पूरे विश्व में मान्य होता है। वर्गीकरण, समानता और असमानता के आधार पर जीवों को विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रिया क्या कहलाएगी? वर्गीकरण। ठीक, बाकी और भी डिटेल आगे हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमें यहाँ पर तीनों शब्दों को ध्यान में रख के वर्गीकी की परिभाषा बनानी। स्टूडेंट, अब हमारा जो टॉपिक है वो अब स्टार्ट हो रहा है, वर्गीकी सहायता साधन जो वर्गीकी में सहायता करते हैं। समझ में आ रहा है टॉपिक? जो वर्गीकी में सहायता करेंगे हम उन साधनों को क्या कहेंगे? वर्गीकी सहायता साधन। ठीक, अब आप देखिए आगे, हम पहला साधन ले रहे हैं यहाँ पर। पहला साधन हमने ले लिया यहाँ पर हर्बेरियम। इंग्लिश का भी नाम इसका इतना फेमस है कि हम हर्बेरियम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, हर्बेरियम। ठीक, ये फर्स्ट टेक्सोनोमिकल एड ले लिया अपन ने। हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या होता है? तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि हर्बेरियम में पादप का कोई भाग लेंगे, पादप का कोई भाग लेके उसके कागज़ की शीट पर उसको दबाएंगे, सुखाएंगे और उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, इस तरह का एक कागज़ की शीट लेंगे हम। ठीक, इस कागज़ की शीट पर पादप का कोई भी भाग हम लगा देंगे। जैसे ये हमने पादप का कोई भाग लिया, कोई शाखा ले ली हमने, और ये यहाँ पर अगर पुष्प लेना चाहते हो तो पुष्प भी हम ले सकते हैं इस तरह का। ठीक, ये क्या हो गया? पादप भाग। ये क्या हो गई? पूरी कागज़ की शीट। ये कागज़ की शीट है, ये पादप भाग है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे? दबाएंगे, सुखाएंगे और इस पर चिपका देंगे। और यहाँ पर एक कोना दे रखा है, इस कोने में पादप से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ लिखेंगे। स्टूडेंट आप दोबारा देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? हर्बेरियम। हर्बेरियम में आपको क्या समझना है? हर्बेरियम में आपको समझना है कि एक कागज़ की शीट होती है, उस कागज़ की शीट पर पादप का कोई भाग लिया जाता है। पादप के कोई भाग को अब हम नमूना भी कह सकते हैं। एक नमूना ले लिया हमने, नमूना मतलब स्पेसिमेन, पादप का कोई भी भाग, उसका जड़ है या तना है या पत्ती है। जड़ हम यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि जड़ से हमें उसकी पहचान नहीं हो पाएगी। पादप की पत्तियाँ ले ली, शाखा ले ली और उसको चिपका दिया। छोटी सी ब्रांच भी ले सकते हैं, पत्ती तक भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। साइड में मैंने कहा कि एक छोटा सा कॉलम बना दिया हमने और उससे संबंधित जानकारियाँ हम उस पर लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर पादप का अंग्रेजी नाम क्या है, पादप का लोकल नाम क्या है और पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है। कितनी जानकारी हो गई? 3 जानकारी तो ये हो गई। पादप का लोकल नाम, पादप का इंग्लिश नाम और पादप का वैज्ञानिक नाम। ठीक, इसके अलावा आपने वो कौन से स्थान से इकट्ठा किया है, स्थान का नाम आ गया। कुल का नाम, पादप के कुल का नाम क्या है, फैमिली उसकी। इसके अलावा डेट तक भी यहाँ पर मेंशन की जाएगी और लास्ट में संग्रहकर्ता का नाम, जिसने उसको स्टोरेज किया है। यानी कि आप खुद भी ये काम घर पर कर सकते हो, यानी कि आप खुद भी संग्रहकर्ता बन सकते हो और खुद भी क्या बना सकते हो? हर्बेरियम। हर्बेरियम फाइल वैसे तो अपने प्रैक्टिकल में बनती है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं हर्बेरियम बहुत फेमस शब्द है। ये कहाँ पर काम में लिया जाएगा? प्रैक्टिकल में। तो आप देखिए पहला साधन हमने देख लिया। क्या साधन देखा हमने? पहला हर्बेरियम। हर्बेरियम समझ में आया? दोबारा देखिए आप, हर्बेरियम कागज़ की एक शीट होती है, उस कागज़ की शीट पर पादप के किसी भाग को दबाकर, सुखाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इस फाइल को इस तरह जो हमने तैयार किया है उसको हम हर्बेरियम नाम देते हैं और हर्बेरियम जो है फिर बना के फाइलें बना के अलमारी में रख दी जाती है और जब भी हमें काम पड़ता है तुरंत हमें जानकारी दे सकता है, प्रोवाइड करा सकता है इन्फॉर्मेशन। कौन? हर्बेरियम। समझ में आया स्टूडेंट हर्बेरियम के बारे में? अब हम दूसरा साधन ले रहे हैं यहाँ पर, वानस्पतिक उद्यान, यानी कि बोटेनिकल गार्डन। इंग्लिश में हम इसको बोटेनिकल गार्डन के नाम से जानते हैं।
बोटेनिकल गार्डन। इस बार क्या अंतर आ जाएगा, तो हम साथ के साथ कंपेयर करेंगे दोनों को। हर्बेरियम में भी हमने पादप ही लिए थे, राइट, लेकिन पादप का एक छोटा सा भाग लिया था, और वो भी कौन सी अवस्था में, मृत अवस्था में उसका अध्ययन किया था। इस बार वानस्पतिक उद्यान बोटेनिकल गार्डन में आपको प्राकृतिक वातावरण लेना है, प्राकृतिक स्थान लेना है, और उस प्राकृतिक स्थान पर जीवित अवस्था में पादपों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। समझ रहे हो आप, यहाँ से जो एक तरह तरह के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा स्टूडेंट। नीट के लेवल से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, नीट में इसका क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। तो अब आपको इसमें और इसमें दोनों को कंपैरिजन करते हुए स्टडी करनी है मेरे साथ, इन दोनों टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से समझना है। तो आप देखिए यहाँ पर बोटेनिकल गार्डन क्या होता है। तो बोटेनिकल गार्डन में पादपों को जीवित अवस्था में लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है और फिर उनका अध्ययन किया जाता है। अध्ययन कैसे करेंगे, साथ में आपको, जैसे कोई पादप हमने लगा दिया, ये पादप हमने लगा दिया, ठीक। अब साथ में यहाँ पर इसके टैग लगा दिया जाएगा। समझ रहे हो आप, जितने भी पादप होंगे हर पादप के पास एक साइड में एक टैग लगा होगा, उस टैग में क्या क्या जानकारियाँ लिखी जाएगी। वही पादप का लोकल नाम क्या है, पादप का इंग्लिश नाम क्या है, पादप का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक, पादप का कुल क्या है, पादप का एक विशिष्ट लक्षण क्या है, पादप का एक विशिष्ट उपयोग क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं, तुलसी ले रहे हैं हम, ठीक, तो तुलसी का लोकल नाम आ गया, तुलसी का इंग्लिश नाम आ गया, तुलसी का वैज्ञानिक नाम आ गया, इसके अलावा तुलसी का कुल आ गया, फैमिली क्या है, और लास्ट में तुलसी का कोई एक विशिष्ट लक्षण या फिर विशिष्ट उपयोग, तुलसी का उपयोग क्या होता है दैनिक जीवन में। ये सारी जानकारियाँ कहाँ लिखी जाएगी, एक टैग लगाया जाएगा, एक साइड में सूचना से संबंधित एक वहाँ पर टैग लगाकर चिपकाया जाएगा, ताकि हमें उस पादप की जानकारी मिल सके। अब आप बताइए इसमें और इसमें क्या अंतर आ रहा है। तो आप देखेंगे इसमें मृत अवस्था में हम अध्ययन कर रहे हैं और इसमें जीवित अवस्था में हम पादपों का अध्ययन कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूँ, मैं सामान्य जानकारी बताए रखी यहाँ पर कि दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कहाँ है। तो रॉयल बोटेनिकल गार्डन आपको ध्यान रखना है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे, क्यों, इंग्लैंड में, या ब्रिटेन भी हम जिसको बोलते हैं, इंग्लैंड में ही। और अगर भारत के हिसाब से बात करें तो इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, हावड़ा में, कोलकाता, हावड़ा कहाँ है, कोलकाता। और अगर रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, रिसर्च कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा, तो NBRI, नेशनल बोटेनिकल गार्डन कहाँ है, लखनऊ, यूपी। NBRI भी हम इसको बोलते हैं, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। गार्डन तो ऐसे ही, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI, नाम बहुत फेमस हो गया, NBRI, ठीक। ये क्या हो गया, बोटेनिकल गार्डन, सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन कौन सा है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यों, किसके अकॉर्डिंग, वर्ल्ड लार्जेस्ट गार्डन इन द वर्ल्ड। अगर हम इंडिया के, भारत के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा गार्डन कौन सा हो जाएगा, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा, कोलकाता, ठीक। ये सामान्य जानकारी होगी। अब अपन तीसरा साधन ले रहे हैं यहाँ पर, समझ रहे हो आप टॉपिक को। तीसरा साधन हमने क्या लिया, म्यूजियम, इसको हम संग्रहालय के नाम से भी जानते हैं, संग्रहालय, म्यूजियम। म्यूजियम या संग्रहालय कहाँ बनाए जाते हैं, तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये स्कूल में है, कॉलेज में है, और यूनिवर्सिटी जो कैंपस होता है वहाँ पर ये संग्रहालय बनाए जाते हैं। और इनमें जो है पादपों और जंतुओं को एक घोल याद रखना पड़ेगा आपको, फॉर्मेलिन,
फॉर्मेलिन के घोल में उनको डुबो कर रखा जाएगा। फॉर्मेलिन का घोल अगर होगा तो उस पर बैक्टीरिया असर नहीं करेंगे, अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, और वो जो उनके मृत अवशेष है, मृत शरीर है उनका, वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। तो हम किसका उपयोग करेंगे? फॉर्मेलिन का। आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये कहाँ बनाए जाते हैं? स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में। तो वहाँ पर ये बनाए जाएंगे, और यहाँ पर एक कांच का एक बॉक्स होता है, उस कांच के बॉक्स में क्या डालनी पड़ती है? फॉर्मेलिन। और फॉर्मेलिन में डुबो कर रखना पड़ता है उन जीवों के मृत अवशेषों को या मृत शरीरों को, ताकि, और साथ में फिर नामकरण लिखा जाता है, उसका नाम क्या है, उसके वंश का नाम क्या है, उसके कुल का नाम क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी उसके ऊपर टैग कर दी जाती है, चिपका दी जाती है। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे? संग्रहालय। ये वो वाले संग्रहालय नहीं है राजा महाराजा वाले, ये संग्रहालय किससे संबंधित है? ये जीवों से संबंधित है। एक संग्रहालय आपने नाम सुना होगा, राजा का मुकुट रखा हुआ है, राजा की तलवार रखी हुई है, वो संग्रहालय ये नहीं है। ये वो संग्रहालय हैं जो स्कूलों में, कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में बनाए जाते हैं। आपको याद रखना है, फॉर्मेलिन जो कि फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है, उसकी क्रिया से बनाया जाता है। नंबर 4 की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो जंतु उद्यान, इसको हम क्या कर सकते हैं? जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या है? जूलॉजिकल पार्क वे पार्क है, इस बार हम जीवों को कहाँ पे रखेंगे? जंतुओं को कहाँ पर रखेंगे? कृत्रिम आवासों पर, यानी कि मानव द्वारा निर्मित आवासों पर हम जंतुओं को रखेंगे और वहाँ पर उनका अध्ययन करेंगे, वहाँ पर उनके बारे में सामान्य जानकारी लिखी जाएगी। इसको आप जो है चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं, बहुत फेमस नाम है चिड़ियाघर, सब गए होंगे। जूलॉजिकल पार्क बोलते हैं उसका पूरा नाम, जू भी हम उसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर पादप जंतु रखे जाते हैं। कहाँ पर? जंतु जो है, जो हमने बनाए हैं आवास, जो हमने डेवलप किए हैं, यानी कि कृत्रिम आवास। प्राकृतिक आवास नहीं होते वहाँ पर, कृत्रिम आवास होते हैं, वो जंतुओं को प्रोवाइड किए जाते हैं और जंतुओं से संबंधित जानकारी वहाँ पर लिख दी जाती है, ताकि हमें उस जंतु के बारे में सामान्य जानकारी पता लग जाए। जैसे आप चिड़ियाघर गए होंगे, आपने देखा होगा तरह तरह के जानवर होते हैं, कई जानवरों के तो हमें नाम तक पता नहीं होते, लेकिन हम वहाँ पर देख लेते हैं कि ये जानवर कौन सा है, इसका नाम क्या है। अगर अपन एक और बात करें यहाँ पर, कि एक और साधन जो दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में, वह है यहाँ पर कुंजियाँ, या फिर इनको कीज के नाम से भी जानते हैं। कीज या कुंजियाँ, आपको थोड़ा ऐसे समझना होगा स्टूडेंट कि कीज या कुंजियाँ क्या होती है। ये भी एक साधन माना गया है जीवों के वर्गीकरण के लिए, पहचान के लिए और उनके नामकरण के लिए। मतलब ये वर्गीकी में कैसे सहायता कर रहा है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, इसमें क्या बनाए जाएंगे? वाक्य बनाए जाएंगे। कौन से? विपर्यासी। विपर्यासी वाक्य बनाए जाएंगे। विपर्यासी वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक वाक्य तो मान्य और एक अमान्य होता है। एक तो मान्य हो गया और एक अमान्य हो गया, तो फिर हम उसको कहेंगे विपर्यासी वाक्य। और प्रत्येक वाक्य यहाँ पर जो है मार्गदर्शन का काम करेगा, यहाँ पर गाइडेंस करेगा, और उस जैसे जैसे हम वाक्य को बोलते जाएंगे वो वाक्य जंतुओं का वर्गीकरण कर देगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 3-4 तरह के क्या है? एनिमल है, जैसे मछली है, पक्षी है, मानव है, मेंढक है। तो कोई भी एक वाक्य बना दीजिए आप। जैसे हमने वाक्य बनाया है, क्या ये जंतु उड़ने योग्य है? तो उड़ने योग्य जो जंतु होगा, आप देखिए पक्षी उड़ने योग्य, बाकी कोई उड़ने योग्य नहीं, मछली नहीं है, मेंढक नहीं है, मानव नहीं है। तो फिर अपने आप जैसे हमने एक वाक्य बोला, जंतुओं का वर्गीकरण हुआ कि नहीं हुआ? जंतुओं का वर्गीकरण हो गया। तो ये क्या कहलाता है? ये भी एक तरीका है। किसका? ये तरीका है जंतुओं को वर्गीकृत करने का, इसलिए इसको भी वर्गीकी में यहाँ पर काम में लिया गया है। तो स्टूडेंट आपने देखा, इसके अलावा और भी साधन दे रखे हैं, मोनोग्राफ के नाम से भी आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। मोनोग्राफ क्या है? एक टेक्सा पर बनाया गया, एक टेक्सोन पर बनाया गया लेख। टेक्सोन किसे कहते हैं? जो वर्गीकरण में पद काम में आते हैं, जैसे जाति है, वंश है, कुल है, वर्ग है, संघ है, ये क्या है? ये सब टेक्सोन है।
और टैक्सोन में कोई भी एक वर्ग के बारे में, कोई भी एक जाति के बारे में या वंश के बारे में, ये सब क्या है, टैक्सोन है। तो इनके बारे में, लेकिन सिर्फ एक के बारे में क्या दी हुई होती है, डिटेल दी होती है, तो उसको अपन कह सकते हैं मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या है, एक किताब है जिसमें किसी एक टैक्सोन, ये सब टैक्सोन है, इनके बारे में एक जानकारी दी हुई होती है, उसे अपन मोनोग्राफ कहते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पर फ्लोरा के नाम से सुना होगा। फ्लोरा भी एक सूची पत्र है, एक अभिलेख है जिसमें पादपों के एक निश्चित आवास में उपस्थित पादपों के बारे में डिटेल दी होती है। फ्लोरा के बाद आपने फौना भी नाम सुना होगा। फौना भी एक सूची पत्र है, एक अभिलेख है जिसमें जंतुओं के एक विशेष स्थान पर उपस्थित जंतुओं के बारे में डिटेल दी हुई होती है। तो स्टूडेंट, एक छोटा सा टॉपिक हमने यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया। टॉपिक का नाम था वर्गीकी सहायता साधन, और वर्गीकी सहायता साधन में किस तरह हमने पहले वर्गीकी को परिभाषित किया, डिफाइन किया उसको, उसके बाद वर्गीकी सहायता साधन 5 तरह के साधन तो हमने बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस किए। उसके बाद जो अन्य साधन थे उनके बारे में भी हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली। उम्मीद है स्टूडेंट आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। वर्गीकी सहायता साधन इस टॉपिक का नाम है, और आप जो है इस तरह जो है हमसे जुड़े रहिए, और हम नए नए वीडियो और नए नए टॉपिक की जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। थैंक यू।